राम राम मित्रों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके YouTube चैनल पर। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं साथियों प्रमुख साहित्यकार इतिहासकार की बात कर रहे हैं। 5-7 आप लोगों बड़े बड़े इतिहासकार और साहित्यकार हैं जिनके हमको आवश्यकता है और सवाल वहां से पूछता है, मैं एक एक करके पहुंचा रहा हूँ। मित्रों, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ आप लोगों को कर्नल जेम्स टोड की। कर्नल जेम्स टोड की A to Z यहाँ आपको बात पढ़ने को मिलेंगी साथियों। देखिए, कर्नल जेम्स टोड का जन्म कहाँ हुआ, आप लोगों को ये बात करेंगे हम लोग। तो ये रहने वाले कहाँ के थे, पूरी बातें हम A to Z करेंगे साथियों यहाँ पे। कि आपके 20 मार्च 1782 को इनका जन्म हुआ साथियों। वे ध्यान रहे आप लोगों को लिंगटन सिटी इंग्लैंड में हुआ। लिंगटन सिटी इंग्लैंड में हुआ और जन्म स्थल है साथियों लिंगटन सिटी इंग्लैंड में। आगमन हमारे यहां कब आया, हम लोग कहेंगे 1817-18 में यहां आए और साथियों पश्चिमी राजपूताना रेजिडेंसी के अधिकारी बन के आए। इनकी नियुक्ति जोधपुर उदयपुर में हुई और यह इसी दौरान साथियों राजस्थान के इतिहास को समझने की जिज्ञासा इनके मन में आती है। इतना गौरवशाली साथियों इतिहास है, उसको देखने का मन किया इनको, उसके स्रोत जुटाने का मन किया साथियों और इतिहास लिखने की ठान ली। यही अपने गुरु बनाते हैं साथियों, उनका नाम है जैन यति ज्ञानचंद। साथियों घोड़ा उठाया और घोड़े पर बैठकर इतिहास के स्रोत जुटाना शुरू कर दिया, इसलिए इतिहास में इन्हें घोड़े वाला बाबा भी कहते हैं। कुछ नाम खूब दिए हैं मित्रों इन्होंने। गुरु शिखर है, गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है और आबू को हिंदू ओलंपस कहा है, ध्यान रखना आप लोग। तो गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है, आबू पर्वत को साथियों हिंदू ओलंपस कहा है। तो 20 मार्च 1782 को लिंगटन सिटी इंग्लैंड में जन्मते हैं साथियों। राजस्थान आते हैं 1817-18 में, राजपूताना पश्चिमी राजपूताना रेजिडेंसी का अधिकारी बना के आए। जोधपुर उदयपुर में नियुक्त हुई, जैन यति ज्ञानचंद गुरु बनाया। घोड़ा लिया, इतिहास के स्रोत जुटाना शुरू किया, घोड़े वाला बाबा कहा साथियों। गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा और ये ध्यान रखें हिंदू ओलंपस किसे कह रहे हैं, ये आबू पर्वत को कह रहे हैं साथियों। हल्दी घाटी के युद्ध को, ये ध्यान रखना, हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है, दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। वे भामाशाह साथियों, जो भामाशाह महाराणा प्रताप को दान देंगे, महाराणा प्रताप को पैसे देंगे, उस महाराणा प्रताप के साथियों पैसे देना, भामाशाह को मेवाड़ का दानवीर कह रहे हैं, मेवाड़ का कर्ण कह रहे हैं साथियों। जाते समय यहां से आपको पता होना चाहिए एक शिलालेख लेके गए, मानमोरी का शिलालेख, जो कि साथियों चित्तौड़ का है, लेकिन भारी होने के कारण समुद्र में फेंक के चले गया। तो मानमोरी का शिलालेख है जिसमें हमें सर्वप्रथम अमृत मंथन का उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है? अमृत मंथन का उल्लेख मिलता है साथियों। बात करें इनकी पुस्तक की तो ध्यान रखना, 2 पुस्तक है। एक का नाम है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसे हम सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और एक साथियों इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई, वे 1839 में हुई और उसका नाम है पश्चिमी भारत की यात्रा, क्योंकि इनकी मृत्यु कब हो गई? 1835 में। तो एक साथियों एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये ध्यान रखें 1829 में। दूसरी इनकी मृत्यु हुई साथियों 1835 में, इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई 1839 में, उसका नाम है पश्चिमी भारत की यात्रा, बराबर पता होना चाहिए मित्रों। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान ये पुस्तक वे है जिसमें इन्होंने हमारे प्रदेश को क्या कहा? राजस्थान शब्द दिया साथियों। ये राजस्थान पढ़ रहे हैं हम लोग, ये राजस्थान भी उन्होंने ही दिया था, ये रजवाड़ा भी उन्होंने दिया था। राजस्थान, रजवाड़ा, राजस्थान, ये सब जो शब्द हैं वे साथियों संकेत करते हैं राजाओं का निवास स्थान की तरफ। राजाओं के निवास रजवाड़ा, राजाओं का वाड़ा, राजस्थान, राजाओं का स्थान, राजस्थान, राजाओं का थान, सब बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान साथियों ये अंग्रेजी में थी, इसका जो हिंदी अनुवाद किया ये भी ध्यान रखें आप लोग, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किया। किसने किया? गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने साथियों इस पुस्तक का क्या किया? हिंदी में अनुवाद किया। गौरी शंकर हीराचंद ओझा, दोनों फर्क है। ये राजस्थान के इतिहास के जनक कहलाते हैं, पितामह कहलाते हैं, पिताजी कहलाते हैं, पिता कहलाते हैं। वहीं साथियों क्रमबद्ध इतिहास का जन्मदाता पूछे आप लोगों से तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा कहलाएगा। तो ये बातें आपको कर्नल जेम्स टोड के बारे में ध्यान रखनी थी। यहां से सवाल बनता है साथियों, मैं 5-5, 7-7 मिनट के एंटीबायोटिक आप तक पहुंचा रहा हूं ताकि आपकी स्ट्रॉन्ग तैयारी, हाँ डिटेल से क्लास चल रही है, वे तो अलग से हैं साथियों, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी बातें पहुंचाऊंगा एक एक करके, तो आप एक बड़ा स्कोर कर पाएंगे, मुझे वादा है। और क्या 5-5 मिनट में आप लोग फ्री टाइम में निकाल लेंगे साथियों। पीडीएफ टेलीग्राम से प्राप्त करते रहें, राजस्थान के नाम से टेलीग्राम में साथियों ज्वाइन करें उसको और लगातार सीरीज के साथ रहे। चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी साउंड दबा देना, और वाकई साथियों आपको लगे कि ज्ञानवर्धक डोज है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके साथियों हमारा हौसला बढ़ाए। धन्यवाद। राम राम साहब।